ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 पूछा है। यह अनुच्छेद बताता है भारत की नागरिकता किसे मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट यानी संविधान लागू होने के समय पर। अब इसे मैं आपको कहानी आधारित विस्तार से हिंदी में समझाता हूँ। कहानी आज़ादी के बाद कौन है भारतीय। साल 1947। देश अभी भी आज़ाद हुआ था। आज़ादी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, क्योंकि लाखों लोग इधर-उधर हुए थे। कोई पाकिस्तान से भारत आया, कोई भारत से पाकिस्तान गया। कुछ लोग विदेशों में रहते थे लेकिन उनकी जड़ें भारत में थीं। संविधान सभा के नेताओं ने बैठकर यह तय किया कि संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 के दिन किन किन लोगों को सीधे भारतीय नागरिक माना जाएगा। पात्र: रामलाल, दिल्ली में जन्मा, वहीं रहता है। फातिमा, लाहौर, अब पाकिस्तान में जन्मी लेकिन 1948 में भारत आ गई। मोहन, बर्मा, अब म्यांमार में नौकरी करता है, पर उसके माता पिता का घर उत्तर प्रदेश में है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक वही माना जाएगा जो भारत में जन्मा हो। जैसे रामलाल, वह दिल्ली में पैदा हुआ और वहीं रहता है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों। अगर कोई विदेश में पैदा हुआ लेकिन उसके माता पिता भारतीय थे, वह भी नागरिक होगा। जो 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। जैसे फातिमा, जो 1948 में भारत आई और लगातार रह रही है। कहानी का मोड़: रामलाल आराम से भारतीय नागरिक कहलाया क्योंकि उसका जन्म और रहन-सहन भारत में था। फातिमा भी भारतीय नागरिक बन गई क्योंकि वह 1950 से पहले भारत आकर रह गई थी। मोहन विदेश में रह रहा था, पर उसके माता-पिता भारत के थे, इसलिए वह भी नागरिक कहलाया। मुख्य बात: अनुच्छेद 5 ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान लागू होने के समय कौन-कौन भारतीय है, यह तय हो जाए। इससे नागरिकता का भ्रम खत्म हुआ और नए भारत की पहचान मजबूत बनी। सरल भाषा में निष्कर्ष: आर्टिकल 5 संविधान की शुरुआत में भारत का नागरिक कौन माना जाएगा, यानी जन्म, माता-पिता की जड़ें और 5 साल का निवास ही मुख्य आधार थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।